हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बताओ कैसे हो? एक्साइटेड? क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ही बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। इंटरजेक्शन पूरा फुल ऑन मसाला एंड मस्ती से भरा हुआ, बिकॉज इंटरजेक्शन इज द ड्रामा क्वीन ऑफ इंग्लिश। अब ये ड्रामा क्वीन है तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ड्रामा तो हो गई। ड्रामा में अब इसके आसपास सारे इमोशंस हैं, फिर वो चाहे खुशी का हो, चाहे दुख का हो, चाहे हॉरर एक्सप्रेस करना हो, चाहे डर रहे हो आप, या फिर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो। सारे इमोशंस कौन दिखाता है हमें? इंटरजेक्शन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वैसे तो मुझे पता है आप स्किप नहीं करोगे, पर फिर भी क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज यहाँ इस वीडियो में जानने को मिले जो आपने कहीं नहीं देखी हो। सो आर यू गाइज रेडी टू स्पाइस अप योर कॉन्वर्सेशन एंड स्पीचेस? Then let's get right into it. Okay, so interjection होता क्या है? Interjection क्या होता है? An interjection is a word which expresses some sudden outburst of feelings, emotions or sentiments. जैसा कि हमने पहले जान ही चुके हैं कि इंटरजेक्शन क्या है, ड्रामा क्वीन। तो अब ड्रामा ही होता है इसके अंदर। ये इंटरजेक्शन किस काम में आता है? अपने इमोशंस और फीलिंग्स को दिखाने के लिए। आपके कोई भी इमोशंस या फिर फीलिंग्स है, आप उनको एक्सप्रेस कैसे करते हो? इंटरजेक्शंस के थ्रू। वर्ड्स में बताना होता है कि जैसे वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, या फिर आपको दर्द हो रहा है, आउच इट हर्ट्स, ओह माय गॉड सो ब्यूटीफुल। सो ये सब क्या है? डिफरेंट तरह के इमोशंस है। ये सब हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इंटरजेक्शन के थ्रू। एंड इंटरजेक्शन लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच भी है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? हे किसके लिए यूज होता है? हे व्हाट्स अप। या फिर किसी से बात कर रहे हो ना, तब आप यूज करते हो हे का। ओह का यूज किस लिए करते हैं हम? ओह दैट हर्ट्स, दर्द के लिए यूज किया जाता है। या फिर ओ का यूज किस लिए किया जाता है? सरप्राइज के लिए भी किया जा सकता है। ओह माय गॉड, लाइक दिस। और ये क्या है? ओ का यूज किसके लिए करते हैं हम? ओह यू सो क्यूट, लाइक दिस। वाओ का यूज कैसे करेंगे? वाओ योर ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल। ओके। यक का क्यों करेंगे? यक, कोई चीज पसंद नहीं आती ना तब हम कर देना यक, बिल्कुल पसंद नहीं आती, इट्स नॉट गुड, आई डोंट लाइक इट, इस तरह से। नो वे का यूज कैसे करते हैं हम? नो वे, दैट कांट हैपन, वो चीज तो हो ही नहीं सकती, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। अनबिलीवेबल, जैसे कोई बहुत सरप्राइजिंग चीज हो गई, इट्स ट्रूली अनबिलीवेबल, लाइक बहुत कुछ ज्यादा एक्साइटिंग और सरप्राइजिंग चीज हो जाती है तो हम क्या बोलेंगे? अनबिलीवेबल। ये तो एक्सप्रेशंस हुए। तो अब इंटरजेक्शन को हम कहाँ यूज करेंगे, कब यूज करेंगे? इनफॉर्मल राइटिंग्स या फिर कैजुअल टॉक्स के साथ। इनफॉर्मल राइटिंग्स यानी आप किसी भी फ्रेंड को कुछ लिख रहे हो या फिर अपनी फैमिली मेंबर को लिख रहे हो, तब आप ऐसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए इंटरजेक्शन का यूज कर सकते हो। पर आप फॉर्मल राइटिंग में इनका यूज नहीं करोगे। जैसे बिजनेस लेटर्स हो गए या फिर फॉर्मल लेटर्स हो गए, उन सब के अंदर हम लोग इंटरजेक्शन का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरजेक्शन का काम क्या है? इमोशन और फीलिंग्स दिखाना। तो ये काम हम फॉर्मल राइटिंग्स में नहीं कर सकते। फॉर्मल में तो आपको पूरा फॉर्मल रहना पड़ता है ना, इमोशंस की जरूरत नहीं होती। दैट्स वाई उसमें हम इंटरजेक्शन का यूज नहीं करते हैं। बट इनफॉर्मल राइटिंग और कैजुअल टॉक्स के अंदर तो हमारे को फीलिंग जनरेट करनी होती है, आपको इमोशनल कनेक्शन बनाना होता है ना। दैट्स वाई आप क्या यूज करते हो? इंटरजेक्शन यूज करते हो। कैजुअल टॉक्स हो गई, उसके अंदर हम हमेशा ही यूज करते रहते हैं। चैटिंग में या टेक्सटिंग में या फोन पे बात कर रहे हैं, कोई भी चीज पसंद नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ, तब भी हम क्या यूज करते हैं? इंटरजेक्शन यूज करते हैं। नेचुरली भी हम पूरे दिन भर में बोलते रहते हैं। कैसे? जब कोई ज्यादा आंसर नहीं देना होगा कि क्या तुमने ये किया है, लाइक हैव यू डन दैट, अगर ऐसा टेक्स्ट आया तो आप जस्ट लिख दोगे, अगर किया है तो यप लिख दोगे, या फिर नहीं किया है तो नॉट लिख दोगे। ये सब भी क्या है? इंटरजेक्शंस है। लाइन ऑफ द रियलिस्टिक डायलॉग। अगर कोई राइटर है, मान लो किसी राइटर ने कोई मतलब राइटिंग्स लिखी है, स्टोरी लिखी है, तो उसे अपने कैरेक्टर के डायलॉग को बहुत ज्यादा लाइवन अप करना है, उसकी एक्चुअल फीलिंग बतानी है, तब क्या यूज किया जाएगा? इंटरजेक्शंस का यूज किया जाएगा। उस डायलॉग को या उस बात को उसको ज्यादा एनहांस करने के लिए यूज किया जाता है इंटरजेक्शन। या फिर कम्युनिकेट इंटेंसिटी, किस तरह से बात हो रही है वो बताने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? इंटरजेक्शंस का यूज किया जाता है। जैसे आप अपनी फीलिंग्स पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रहे हो ना, अपने फ्रेंड्स या फैमिली से बात करते हो, तब अपनी फीलिंग्स के थ्रू ही बात करते हो आप, तो
उस जगह हम क्या यूज करते हैं, इंटरजेक्शंस यूज करते हैं। इंटरजेक्शंस कहाँ यूज होते हैं, हमेशा ही इनफॉर्मल टॉक्स में या कैजुअल टॉक्स में यूज किए जाएंगे। राइटिंग में, स्पीच में और टेक्सटिंग में। इनफॉर्मल राइटिंग्स है या फिर स्टोरीज है या फिर किसी मूवी की स्क्रिप्ट हो गई या कोई डायलॉग्स वगैरह हो गए, उन सब में किसका यूज किया जाता है, इंटरजेक्शन का, ताकि उस बात को बहुत ही अच्छे से रखा जा सके। स्पीच के लिए स्पीच का सेंस क्या हुआ, कोई स्पीच दे रहा होता है तब भी होता है, और स्पीच इन द सेंस आप कन्वर्स कर रहे हो, किसी से बात भी कर रहे हो, तब भी हम लोग किसका यूज करते हैं, इंटरजेक्शन का यूज करते हैं, ताकि हम अपनी बात को बहुत ही अच्छे से अगले पर्सन तक पहुंचा सके। और टेक्सटिंग में हम लोग ज्यादातर तो इमोजीज का यूज कर लेते हैं, पर कभी कभी क्या होता है इंटरजेक्शंस का यूज भी करते हैं। जैसे LOL एक वर्ड है, लॉल, लॉल हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये क्या है, एक इंटरजेक्शन ही तो है, इंटरजेक्शन का एक्रोनियम है, बहुत ज्यादा यूज होता है तो टेक्स्ट के अंदर। या फिर OMG, ओ माई गॉड, ये भी क्या है, इंटरजेक्शन ही तो है। सारे ऐसे कोई से भी वर्ड जो हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सके या इमोशंस बता सके, वो क्या होते हैं, इंटरजेक्शन। अब ये कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, ग्रीटिंग्स के लिए कौन से इंटरजेक्शन यूज किए जाते हैं, हाय, हेलो या हे। हाय, हाउ आर यू, इस तरह से। या फिर हाय, व्हाट्स योर नेम, हेलो, हाउ आर यू डूइंग, हे व्हाट्स अप, इस तरह से इनका यूज किया जाता है। फॉर जॉय, जॉय खुशी एक्सप्रेस करने के लिए कौन से यूज करते हैं, हुर्रे, वाओ या yippee। हुर्रे कैसे करते हैं, हुर्रे वी वॉन द मैच। या फिर वाओ, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, भी इंटरजेक्शन ही है ऑलरेडी। yippee, yippee बहुत ज्यादा खुश होते हो तब ये वर्ड यूज करते हो। एंड देन फॉर सरप्राइज, सरप्राइज के लिए क्या यूज करते हैं, व्हाट, आह, ओह, हे, गॉश, गुडनेस, ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं सरप्राइज के लिए। जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज, इस तरह से। एंड ओह, इसका कैसे, ओ माई गॉड, ओ माई गुडनेस, गॉश, आई कांट बिलीव इट, ये सब हो गया सरप्राइज के लिए यूज। एंड फॉर अप्रूवल, कि अगर किसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया है उसके लिए हम लोग उसको अप्रूव करते हैं कि हाँ हम सहमत हैं, उसके लिए हम कौन से इंटरजेक्शन यूज करते हैं, ब्रावो, वेल डन, ब्रिलियंट और स्प्लेंडेड। जैसे वेल डन, यू डिड अ ग्रेट जॉब, और ब्रावो, दैट वाज अ नाइस शॉट, ब्रिलियंट, दैट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इस तरह से हम अप्रूवल को एक्सप्रेस करने के लिए इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेन, जब आपको दर्द हो रहा होता है उसके लिए हम कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, आउच, आह, अलास, व्हाट अ पिटी और ओ। ये कुछ वर्ड्स है जो हम पेन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। लाइक आउच का कैसे करें, आउच माय फिंगर इज ब्लीडिंग, आह, एंड सेम एज आह, उसी तरह से व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी, ये भी होता है पेन एक्सप्रेस करने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ज्यादातर यूज करने वाले वर्ड्स हैं आउच या आह या ओह, दिस इज टू एक्सप्रेस पेन। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। उसके अलावा व्हाट अ पिटी या फिर अलास भी यूज किया जाता है पेन के लिए। और कैसे यूज कर सकते हो, जब आपका सिर भी बहुत दुख रहा है तब आप क्या बोलोगे, ouch my head is hurting so bad, oh my god। फॉर अटेंशन, अब अटेंशन पाने के लिए क्या करोगे आप, अटेंशन पाने के लिए आप यूज करोगे लिसन, लुक या इस तरह से, या आप बोलते हैं इसे और हे। ये कुछ वर्ड्स है जो हम अटेंशन के लिए यूज करते हैं। जैसे लिसन, कोई जा रहा होता है जिस तरह हिंदी में बोलते हैं ना सुनो, उस तरह से लिसन। और क्या वर्ड है, लुक, इधर देखो, देखने के लिए बोलते हैं ना, देखो इधर, एक बार देखना, तो ऐसे करके करके बुलाते हैं ना किसी को, इधर आना प्लीज, कम हियर प्लीज, हे, हे कैन यू प्लीज हेल्प मी, और लिसन, आई वांट टू आस्क यू फॉर अ फेवर। ओके, लाइक दिस, अटेंशन पाने के लिए इन वर्ड्स का यूज करते हैं। या डिस्प्लेजर के लिए, अब डिस्प्लेजर के लिए कैसे करोगे, जब कोई चीज आपको पसंद ही नहीं आ रही, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, बहुत गंदी है, तो आप कैसे यूज करोगे, अग, या दैट सो स्टिंक्स सो बैड, यू। ये कुछ वर्ड्स थे डिस्प्लेजर एक्सप्रेस करने के लिए, जब आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है या फिर बहुत बुरा कुछ हो रहा है, तब हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। और ओह सॉरी, ये शायद इसमें मिक्स हो गया,
यमी वर्ड भी किसके साथ है? अप्रूवल के लिए। जब आपको खाना अच्छा लगता है तब बोलते हो वो यमी, सो ये भी क्या है? अप्रूवल है। एंड कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए क्या बोल सकता है? किसी ने बहुत अच्छा काम किया, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना है, उन्हें शुभकामनाएं देनी है, तो आप क्या करोगे? चीयर्स, या फिर सिंपली कॉन्ग्रेचुलेशंस। फॉर फियर, जब डर लग रहा हो तो याइक्स, क्या बोलते हैं? याइक्स। लाइक याइक्स माय फादर इज एट होम। पापा घर पे होते हैं तो डर लगता है ना, दैट्स व्हाई याइक्स माय फादर इज एट होम। सो ये तो कुछ वर्ड्स हो गए कि इंटरजेक्शन क्या होते हैं, और कुछ वर्ड्स जो इंटरजेक्शन के एग्जांपल्स है और आप किस तरह से इन्हें यूज कर सकते हो। अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज देख लेते हैं ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए और आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ आ जाए। एक्सरसाइज से पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं जो पहले छूट गई थी, कि एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है एट द एंड ऑफ द इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के एंड में क्या लगेगा? एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा। जैसे यहाँ पे कोई भी एक्सक्लेमेशन ले लो, ओके, तो जैसे कोई भी इंटरजेक्शन ले लो, लास्ट उसके एंड में क्या लगेगा? एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी साइन, या फिर एक्सक्लेमेशन सिंबल भी बोलते हैं। तो या फिर कोई लुक है, हार्ट के, इन सब के आगे हम लोग क्या लगाते हैं? ये साइन लगाते हैं। इंटरजेक्शन के एंडिंग में एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा। ओके, तो सबसे पहला सेंटेंस आता है, डैश वी हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। अब ये तो बहुत दुख की बात है ना कि अपॉर्चुनिटी हमारे पास जो आई हुई थी हाथ में वो चली गई। क्या लगाएंगे हम? अलास लगाएंगे या हुर्रे? अलास दुख के लिए यूज होता है एंड हुर्रे खुशी के लिए यूज होता है, तो कौन सा लगाओगे? दुख की बात है ना ये तो क्या लगेगा? अलास लगेगा। अलास वी हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी, बहुत दुख की बात है। नेक्स्ट है हाउ आर यू। हाउ आर यू पूछ रहे हैं किसी से, आप कैसे हो, तो उसमें क्या? अग तो डिस्प्लेजर के लिए होता है, कोई चीज पसंद नहीं आती तभी लगाते हैं हम। हेलो किस लिए होता है? ग्रीटिंग के लिए, ये तो ग्रीटिंग ही है ना। हेलो बोलोगे तभी तो पूछोगे आप कैसे हो, राइट? इसमें यहाँ पे लगाएंगे हेलो, हाउ आर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज। ब्यूटीफुल पेंटिंग है यानी कि बहुत सरप्राइज, मतलब अच्छी चीज है ना। अच्छी चीज के लिए हम क्या लगाएंगे? या फिर सरप्राइज वाली चीज हो गई है तो कितनी सुंदर है ये पेंटिंग। हुर्रे आएगा या व्हाट? हुर्रे जॉय के लिए लगता है एंड व्हाट सरप्राइज के लिए लगता है। ये तो सरप्राइजिंग थिंग ही हुई ना, तो क्या लगेगा? What a beautiful painting it is, right? Next sentence है dash what is the teacher saying. What is the teacher saying? Teacher क्या कह रही हैं वो देखो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? बताओ। लुक किसके लिए लगता है? लुक लगता है बुलाने के लिए, किसी को बुलाने के लिए तो लगता है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? बुला ही रहे हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ? लुक। What the teacher is saying. What is the teacher saying? कि इधर देखो तो सही, देखो इधर क्या कह रही है टीचर, उसके लिए यूज करेंगे। एंड दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि है डेटर्मिनर्स, और डेटर्मिनर्स क्यों इंपॉर्टेंट है वो सब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So don't forget to press the notification icon to get our latest updates. Okay, take care. See you. Thank you.